आप लोग देखें, आप फोल्डर पे यार क्लिक ये करेंगे, माइक सब ऑफ कर दे प्लीज। आप क्लिक करने के बाद फोल्डर पे क्लिक करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रॉपर्टीज जो है वो ओपन हो जाएंगी। ठीक क्लास। अब उसके बाद सेकंड पार्ट है, माइक ऑफ कर देने, तुम ये सबको म्यूट ऑल करना पड़ेगा। उस समय अपने माइक ऑफ कर दें। सर आप म्यूट ऑल कर दे, जब कोई क्वेश्चन होगा तो आप जब टॉपिक समझा लेंगे उसके बाद हम क्वेश्चनिंग कर लेंगे। रेज हैंड कर देना ना। जी क्लास ओके। अब हम बात कर रहे थे कि आप लोगों के प्रॉपर्टीज में जाने के लिए आपने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद आप लोगों ने उस पर प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया तो आपको प्रॉपर्टीज पता चल गई इस फोल्डर के अंदर। एक तो क्या है, टाइप फोल्डर क्या है, इसकी टाइप क्या है, फाइल फोल्डर है, लोकेशन क्या है, कहाँ पड़ा हुआ है और उसका साइज कितना है, 2.31 GB है। इसके अंदर क्या डाटा पड़ा हुआ है, 2823 फाइल्स हैं और 338 फोल्डर्स पड़े हुए हैं। जरा मैं ओपन करता हूँ इसको तो देखते हैं क्या होता है। अब मैं उसको ओपन किया तो देखिए इधर आपके सामने तो बिल्कुल ब्लैंक पड़ा हुआ है। अभी हम लोगों ने इसको फोल्डर को ओपन किया था कि प्रॉपर्टीज चेक की थी, प्रॉपर्टीज में क्या पता चल रहा था, इसके अंदर कितना डाटा पड़ा हुआ है, 2.31 GB एंड 2000 समथिंग इसके अंदर फाइल्स का डाटा पड़ा हुआ है। लेकिन अभी मैंने आपके सामने फोल्डर ओपन किया तो आपका ये फोल्डर क्या है, आपके सामने एम्प्टी है फोल्डर, ऐसे ही है। ये क्या रीजन होती है, ये आप लोगों में बात का बता रहा हूँ कि आप फॉर एग्जांपल आप यूएसपी में वायरस आ जाए और उसमें इतना ही डाटा पड़ा हो, 2000 समथिंग फाइल्स पड़ी हो आपकी यूएसपी में और आपकी यूएसपी आप लगाएं कंप्यूटर के साथ तो आपकी यूएसपी इतना ब्लैंक शो हो आपको, तो आपका इसका मतलब है डाटा आपका सारा डाटा डिलीट हो गया आपका, ऐसे ही है। लेकिन प्रैक्टिकली डाटा आपका इतना डिलीट नहीं होता, डाटा क्या हो गया आपका, वायरस की वजह से आपका डाटा जो है वो हाइड हो जाता है। अब इस डाटा को हम लोग किस तरह शो करेंगे, देखते हैं इसको। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखें आपके पास 3 टैब आ रहे हैं ऊपर, फाइल टैब, होम टैब, शेयर टैब एंड व्यू टैब आ रहे हैं आपके सबके सामने। अब आप लोग क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स व्यू टैब पे, व्यू टैब पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फर्दर ऑप्शंस आ गई, यहाँ पे पेन्स की, लेआउट की, करंट व्यू की एंड शो हाइड की। अब जो हमें ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, हमें यहाँ पे हमने ऑप्शन यूज करनी दैट इज शो हाइड ग्रुप में आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्क, यहाँ पे अभी ये सारे जो है अनचेक हुए हैं सारे तीनों फोल्डर्स। अगर मैं हिडन आइटम्स वाला जो मेरा ऑप्शन है इसको अगर मैं मार्क कर देता हूँ, ये देखें जरा, मैंने मार्क किया तो सारा डाटा मुझे इस फोल्डर के अंदर शो होने लग गया। आ गया डाटा सारा मेरे सामने, आ रहा है डाटा सबके सामने आपको नजर रख। जी सर। देखिए पहले भी डाटा क्या शो हो रहा था कि यहाँ पे फोल्डर में कोई डाटा नहीं है, ऐसे ही है। मैंने हाइड किया उसको तो यहाँ फोल्डर मुझे टोटली एम्प्टी नजर आ रहा है। ये तब होता है जब आपकी कहीं यूएसबी में वायरस आ जाए या ऐसा सिस्टम जिसके अंदर वायरस इंस्टॉल्ड हो और आप वहाँ पे यूएसबी लगाएं तो आपको पूरी यूएसबी जो है वो ब्लैंक नजर आती है कि उसमें कोई डाटा नहीं है। आप प्रॉपर्टीज में चेक करते हैं, प्रॉपर्टीज में उसने स्पेस भी नजर आ रही थी, कितनी स्पेस कवर की है और इतनी फाइल्स पड़ी है, पर प्रैक्टिकली आपको कोई भी डाटा नजर नहीं आ रहा होता। जिस तरह कि आपके सामने ये फाइल है, आपने इस तरह की फाइल को जिसमें आपको डाटा को आपको हाइड हो जाए डाटा आपका वायरस की वजह से, आप लोगों ने किस तरह व्यू करना है, व्यू में जाएंगे आप लोग, व्यू में जाके शो हाइड में जाएंगे और जो हिडन आइटम्स वाला जो ऑप्शन है इसको आप मार्क कर देंगे तो आपको जितना डाटा जो हाइड हुआ होगा वो सारा डाटा जो है क्या आ जाएगा आपका, आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि डाटा मुझे बार बार ये प्रोसेस ना करना पड़े, मैं इस सारे डाटा को अनहाइड कर दूं। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ। कंट्रोल ए मैंने क्यों किया, ताकि मेरी सिलेक्शन जो है सारे जितना भी आपका वो है फाइल्स, तो सारी फाइल्स सिलेक्ट हो जाए। सारी फाइल्स को सिलेक्ट करने के लिए आप शॉर्ट की यूज करते हैं, दैट इज कंट्रोल ए। क्या की है, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो आपकी जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी फाइल्स जो हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। ऐसे ही ठीक हो गया क्लास। ओके ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ पे मैं इसको जरा प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज में गया तो यहाँ पे अब देखें प्रॉपर्टीज में गया, इसकी राइट क्लिक करके कंट्रोल ए करके, तो यहाँ पे हिडन पे क्या हो रहा है,
मार्क हुआ है हिडन को। अब यहाँ पे मुझे हिडन को क्या करना है, अनमार्क करना है ना इस हिडन के जो ऑप्शन है इससे मैं अनटिक कर देता हूँ, इसको अनमार्क कर दिया, उसको अप्लाई कर दिया मैंने। अब वो दोबारा मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपने चेंजेस हैं ये सिर्फ सिलेक्टेड आइटम पे चेंजेस करनी है कि पूरे जितने भी उसमें आपने सिर्फ फोल्डर्स हैं, ये सब फोल्डर्स हैं, सब पे आपने अप्लाई करना है। मैं कहता हूँ जितने भी सब फोल्डर्स एंड फाइल्स हैं सब पे इसको अप्लाई करे। ओके करता हूँ, अप्लाई करता हूँ इसको। अब ये देखें जितनी भी फाइल्स हैं उनकी जो हिडन थी वो सारी फाइल्स क्या हो जाएंगी, विजिबल हो जाएंगी और ये सारी फाइल्स जो है शो होंगी सिस्टम में विदाउट एनेबलिंग द ऑप्शन ऑफ हिडन ऑप्शन फ्रॉम द व्यू मेन्यू। एक्सक्यूज मी सर, इसकी कोई शॉर्टकट की है? इसकी नहीं। नहीं, ओके। शॉर्टकट की पता आप खुद भी बना सकते हैं और वो भी आपको सिखाऊंगा शॉर्टकट की खुद कैसे बनाते हैं, वो आगे जाकर बताऊंगा। शॉर्टकट की आप खुद भी बना सकते हैं, किसी भी चीज की शॉर्टकट की बना सकते हैं। जी क्लास ओके हो गया, क्लियर हो गया सबको? अनहाइड किस तरह करना है मैं रिपीट करता हूँ सबको। अब देखें आप यस लोगों सर, ने, एक दफा मैं रिपीट कर रहा हूँ सबके साथ। आप लोगों ने देखना चाह रहे हैं कि आपके सामने 3 टैब्स आ रहे हैं, होम टैब है, शेयर टैब है एंड व्यू टैब है। आप व्यू में जाएंगे। अब व्यू में जाके आप लोग अभी यहाँ पे मैंने जो है ये क्लिक किया हुआ है, आप शो एंड हाइड वाला जो आपका ग्रुप है उस ये टैब्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, ये मैं इंशाल्लाह जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेक्चर स्टार्ट करूंगा उसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा, वो यहीं पे भी अप्लाई होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे तो आपका जो शो एंड हाइड है इस पे आप इसको अनटिक कर देंगे तो आपको हिडन फाइल्स हैं वो आपको अब शो नहीं होंगी। लेकिन मैंने इन सबको अनहाइड कर दिया इसलिए मुझे सारी फाइल्स जो हैं वो अभी तक शो हो रही हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? यहाँ तक क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी नो सर। सर ये तो शो एंड हाइड का कॉन्सेप्ट है, आप खुद ही अपनी फाइल को हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर इसमें सकते इस हैं, बिल्कुल कर सर सकते इस हैं। ये मैंने तो आपको इसलिए मैनुअली बताया है, प्रोसीजर सर, नहीं ये तो मैंने इसमें वायरस का तो सर कोई काम नहीं है सर, वायरस नहीं वाली मैं आपको फाइल्स तो बताता सर करप्ट हो जाती हैं। नहीं मैं आपको बताता हूँ, ये प्रैक्टिकली मेरे साथ होता है, बहुत ज्यादा होता भी है ये चीज। मैंने इस इशू को फेस किया हुआ है। जब किसी सिस्टम में वायरस हो ना, आप वहां पे जब यूएसपी लगाते हैं ना तो यूएसपी में जितना डाटा होता है आपको यूएसपी ब्लैंक शो होती है, बिल्कुल ब्लैंक शो यस सर, होती है। होती है, हुआ है मेरे होती साथ है भी ना सर, ब्लैंक ऐसा शो। हुआ है। हाँ, तो बिल्कुल उस ऐसे ही है। यूएसपी को जो ब्लैंक डाटा शो है वो उसको मैंने अनहाइड करने का तरीका बताया आपको कि उसको अपने अनहाइड करके डाटा को कैसे निकालना है यूएसपी से। अब कर लेंगे आप लोग अनहाइड अपने ठीक है डाटा को, सर, इस तरह केस ठीक है। होगा। क्लियर? सर कभी कभी मेमोरी कार्ड या हाँ जी सर जी, क्लियर हो हाँ गया, जी, कर लेंगे। मेमोरी, हाँ जी मेमोरी कार्ड से भी ऐसे ही रिकवर हो जाएगा। अच्छा अब एक चीज और हम देखते सर हैं, आप जब दोबारा सिस्टम के लिए एक दफा परचेज बता कर, दें। अब मुझे सुन लें। अब आप जब लोग सिस्टम परचेज करने जाते हैं मार्केट में, लैपटॉप या सिस्टम, आप लोगों ने चेक करना है ना उसके अंदर, आपको तो दुकानदार ने बता दिया कि इसके अंदर इतनी रैम लगी हुई है, इतनी हार्ड डिस्क लगी हुई है। आप उसकी एक तो आप अरे तो ऑप्शन दोबारा है कि आप बता उसकी, आप जब सिस्टम परचेज करने जाते हैं मार्केट में तो एक तो आपको दुकानदार बताएगा कि भाई आपकी इसमें इतनी हार्ड डिस्क है, इतनी रैम है। एक तो वो है तरीका कि आप उसकी बात पे यकीन कर लेंगे, हाँ भाई इतनी वाकई चीजें लगी हुई हैं। लेकिन अगर आपको उसके ऊपर यकीन नहीं है, आप खुद देखना चाह रहे हैं कि भाई क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं कि कितनी इसके अंदर रैम लगी हुई है, कितनी हार्ड डिस्क है, क्या स्पेसिफिकेशन है, वो किस तरह देखेंगे हम लोग, मैं आपको बताता हूँ। आप लोग क्या करेंगे उसके लिए, आप लोगों ने कोई भी लैपटॉप चेक करना हो मार्केट में जाके या परचेज करते हुए, या अपने अभी करंट जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर्स हैं अपना की स्पेसिफिकेशंस देखनी है आपने, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग डेस्कटॉप पे जाएंगे। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताने लगा यहाँ पे, अब मेरे सामने डिफरेंट यहाँ पे विंडोज ओपन है ना मेरे सामने, मैं चाहता हूँ कि मुझे डेस्कटॉप शो हो जाए डायरेक्ट इसका। मैं क्या कहता हूँ, विंडो बटन एंड डी, विंडो बटन एंड डी, जितनी भी विंडोज होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, मिनिमाइज हो जाएंगी और मेरे सामने डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। दोबारा वापस लेके आना उसी स्क्रीन को, फिर विंडो डी, विंडो प्रेस करके डी प्रेस करना है तो आप लोग का जो है वापस आप लोग उसी मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे। सर रिपीट क्लोज करूं करने मैं? के लिए विंडो, यस सर, क्लोज के लिए क्लोज विंडो करने के लिए बटन। Alt F4 है, क्लोज करना है तो Alt F4, आपने क्लोज करना है तो Alt F4। सर ये विंडो बटन कौन सा है? विंडो वाला है ताकि मेरा डाटा जो है मिनिमाइज हो जाए, वो डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप शो हो जाए। सर वो बटन है कौन सा?
विंडो बटन सर ये कीज बाद में सेंड कर देंगे आप? इसमें स्पेस के साथ बना हुआ है, देखें स्पेस के साथ जैसे विंडोज का नहीं बटन निशान सर बना होता। कंट्रोल है सर, कंट्रोल सर। +4। जी जी बस ठीक है सर, मिल गया। विंडो बटन और सर डी बटन अगर के साथ आपका क्या आ जाएगा, डेस्कटॉप आ जाएगा आपका। ठीक हो गया। अगर विंडो अब को आप लॉक करना है, अब इसमें अगर आपका एक और ऑप्शन है इसमें, अगर तुम्हें 15 से 20 में विंडोज ओपन होती है डिफरेंट, मुझे मैनुअली करना पड़ता है, मुझे वन बाय वन एक एक विंडो को मिनिमाइज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला हुआ है मेरे पास, 2 वर्ड खुले हुए हैं, जूम खुला हुआ है, इसके बाद जो है ये भी खुला हुआ है। इसको मिनिमाइज करने के लिए वन बाय वन मिनिमाइज करना पड़ता है नॉर्मली। हो जाता है जो लेकिन टाइम के मैं साथ है ना राइट साइड पे उधर। एक मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा वन बाय वन मिनिमाइज ना करना पड़े, मैनुअली मिनिमाइज ना करना पड़े मुझे जो है मैं सिंगल वन क्लिक पे मैं प्रेस करता हूँ विंडो की एंड डी की, तो मेरा जो जितने भी विंडोज हैं वो विंडोज क्या हो जाएंगी, मिनिमाइज हो जाएंगी और मेरा डेस्कटॉप जो है वो आपके सामने शो हो जाएगा। एक तो ये मैंने फीचर बताया आपको कीबोर्ड से। अगर आपको कीबोर्ड से मुश्किल लग रहा है, आपको इसकी की आपको मुश्किल लग रही है, तो हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। हम लोग इसको करते हैं, टास्क बार में जाएंगे आप लोग, जितनी भी आपकी विंडोज होंगी आपकी, अब इस तरह करने से भी आपकी सारी विंडोज हैं वो आपकी मिनिमाइज हो जाएंगी। आप क्या करेंगे, टास्क बार पे क्लिक करेंगे, टास्क बार पे क्लिक करने के बाद आप लोग राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने ऑप्शन आ रही है शो द डेस्कटॉप, शो द डेस्कटॉप पे क्लिक करें। आपकी जितनी भी विंडोज हैं वो सारी विंडोज क्या होगी, मिनिमाइज होगी। 2 ऑप्शंस होगी आपके पास, एक माउस के थ्रू और एक आपकी कीबोर्ड के थ्रू। कीबोर्ड के थ्रू करना है तो विंडोज डी, और अगर तो आपने माउस के थ्रू करना है तो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे जाके, और राइट क्लिक करने के बाद आप लोग शो करेंगे इसको डेस्कटॉप, और आपकी जो है विंडोज जो है क्या हो जाएंगी, मिनिमाइज हो जाएगी। अच्छा अब एक और चीज यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल सर जी एक मिनट सर, ये बैटरी आपकी फुल चार्ज होगी सर, चार्जर उतार ले बैटरी ना खराब हो जाए। नहीं, इसका वो इशू है, ये बगैर इसके चार्जर के चलता नहीं है, ये बैटरी का इशू। मैं भी 1 घंटे से यही देख रहा हूँ। अच्छा सर, अच्छा जी। अच्छा दूसरा ये देखें कि आप एक और चीज, फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं या मैं क्लास ले रहा हूँ, तो हुआ ये कि काम करते करते हम किसी काम से बाहर चले गए, और अब जब वापस आया तो काफी ज्यादा फाइल्स ओपन थी। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन सी फाइल में काम कर रहा था, मेरी वो फाइल है वो कहाँ पे पड़ी थी, किस फाइल में वो काम पड़ा हुआ है। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यह एक तरीका तो ये कि वन बाय वन मैं सारी फाइल्स ओपन करता जाऊं और देख लूंगा कौन सी फाइल आ रही है, लेकिन मुझे ऐसे नहीं करना। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपके सामने जो है आपके टास्क व्यू के साथ ही आपको एक जो बटन नजर आ रहा है आपके सामने, इसको हम बोलते हैं टास्क व्यू। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें जितनी आपकी एप्लीकेशंस आपकी रन हो रही हैं वो सारी एप्लीकेशन का जो स्क्रीन है वो आपके सिस्टम पे आ जाएगा। अब आपने जिस स्क्रीन में आपने जाना चाह रहे हैं, इसमें से जो आपकी करंट स्क्रीन में वर्किंग कर रहे थे, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उस स्क्रीन पे एंटर हो जाएंगे, स्क्रीन के अंदर आप चले जाएंगे। क्लियर हो गया? मोबाइलों में होता है वही सिस्टम है ना। हाँ जी, जिस तरह दोबारा देखें, ये ऑल टैब वाली ऑप्शन है, जिस तरह आप ऑल टैब करते हैं तो उसमें भी आपको स्क्रीन सारी शो हो जाती है कि आपकी ये स्क्रीन आपकी ओपन है। क्या किया इसकी, ऑल्ट टैब, ऑल्ट बटन एंड टैब बटन। सर ये वैसे ज्यादा इजी नहीं है ऑल्ट टैब वाली? ऑल्ट टैब वाली मुश्किल है, इसलिए कि उसको आपको वन बाय वन सिलेक्ट करना पड़ता है। जो ये आपकी है ना माउस के थ्रू हम जाते हैं, ये जो बटन के थ्रू जाते हैं टास्क व्यू में, उसमें ये होता है कि आपके सामने पूरी विंडो आ जाती है, सारी विंडो में सारी जितनी भी एप्लीकेशन रन हो रही हैं वो सारी आपके सामने आ जाती हैं। आप किसी भी विंडो पे क्लिक करें और उसमें आप उस विंडो के अंदर आप पहुंच जाएंगे और वहां पे आप अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देंगे आप लोग। सर ये विंडोज 7 में भी होगा ये फंक्शन? नहीं, विंडो 10 में है, विंडो 7 में नहीं है ये, इसलिए आप विंडो 10 कर लें, बेहतर है सब लोग। सर विंडोज 7 में वो आल्टो टैब वाला ये वाला नहीं है। हाँ जी, ये एडवांस फंक्शन है। इवन और कि सर अब एक मैंने थर्ड तो ये भी इसका सुना। मेथड भी था मिनिमाइजेशन का, जहाँ पे ये नोटिफिकेशन नहीं हमारे शो होते आपके टाइम के राइट साइड पे। हाँ जी, तो यहाँ से सर भी होता है, यहाँ से जो भी, लाइन है इससे भी हो यहाँ जाता है ये इस पे क्लिक करें, इससे भी हो जाता है, इससे भी हो जाता है, इसमें रोना नहीं, ठीक है ना। ये असल में पर यहाँ पे डेस्कटॉप का आइकन होता था किसी जमाने में माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी में, ये उसका शॉर्टकट उधर दे दिया इन लोगों ने। यहाँ पे ना डेस्कटॉप का आइकन होता था, उस पर क्लिक करते थे सारी विंडोज यहाँ पे मिनिमाइज हो जाती थी, ये वो उधर चले गए वहाँ पे। अच्छा क्लिक हो गया यहाँ पे। अब हम बात कर रहे थे कि हमने देखना था कि सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है
हम किस तरह देख सकते हैं कि सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, कितनी रैम लगी हुई है, कितना इसके अंदर प्रोसेसर है और कितना जो है इसकी हार्ड ड्राइव है। आप जब सिस्टम परचेज करने जाते हैं तो ओके, अब यहाँ पे माय कंप्यूटर नहीं शो हो रहा मुझे, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, स्टार्ट मेन्यू में जाता हूँ। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद जिस पीसी शो हो रहा है इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसको नहीं, यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये ओपन हो गया यहाँ पे। अच्छा, ये जब ओपन हो गया ना, यहाँ पे ओपन करने के बाद मैं कहीं भी किसी भी ड्राइव पे या किसी फोल्डर पे क्लिक किए बगैर मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं क्लिक करूंगा प्रॉपर्टीज पे, अब आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें तो देखें जरा क्या आ गया आपके सामने। प्रॉपर्टीज में आपके सामने आ गया कि इसके अंदर विंडोज कौन सी इंस्टॉल्ड है, विंडो 10, प्रोसेसर कितना है इसका, इंटेल कोर i3 2.40 गीगाहर्ट्ज है, और इसका जो रैम है इसके अंदर 4 GB आ रही है, और सिस्टम टाइप इसका 32 बिट्स है। उसके बाद आपका यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको आ रही है, देखें कि आपका प्रोसेसर कितना लगा हुआ है आपके कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर में रैम कितनी लगी हुई है, सारा डाटा आपको कहाँ से मिल रहा है। अगर आप सिस्टम की इंफॉर्मेशन देखना चाहें तो आप लोग जो है यहाँ से आप दोबारा बता दे कहाँ से मिल रही है। दोबारा बताइएगा सर अगेन। ओके, दोबारा बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ। जनरेशन चेक करनी हो तो एक कौन सी अगर जनरेशन चेक करनी हो तो ये कौन सी जनरेशन का है? वो स्पेसिफिकेशन वाइज पता चलेगा ना आपको, किस स्पेसिफिकेशन वाइज चलेगा वो आपको, किस जनरेशन का है। पर वो जनरेशन का टैग ही लगा होता है लैपटॉप पे, वैसे नहीं वो जनरेशन पता हाँ, चलती। वो आपको वो तो आपको वैसे लेने से बात पहले ही सुने। पता होना चाहिए आप थर्ड ले रहे हैं, 5, 7, 9 कौन सी ले रहे जनरेशन हैं। होती है, जनरेशन क्या है बेसिकली, जनरेशन की आपको डेफिनेशन पता है क्या है? जनरेशन है कि जहां पर टेक्नोलॉजी में मेजर चेंज आता है वो आपकी जनरेशन है। तो कंप्यूटर जनरेशन को डिफाइन नहीं करता। अब जहां पे उसकी टेक्नोलॉजी की मेन चेंज आई है वो आपको ज़बानी पता होगा कि ये थर्ड जनरेशन का है, स्पेसिफिकेशन हाई होंगी। जितनी ज्यादा स्पेसिफिकेशन हाई होंगी आपके कंप्यूटर की, उतनी उसकी जनरेशन भी अपग्रेडेड होगी। ठीक, अब जरा देखें यहाँ पे, सर आपने ये चेक करना। सर जी जी सर जी ये जब लैपटॉप लेते हैं तो इसकी रैम और रोम कैसे चेक करते हैं? रैम का मैं आपको बता दूं, रैम का ही बता दूं, रैम का वही ही तो बता सर दूं मैं बता आपको। सर ये दिस आप पीसी देखिए, डेस्कटॉप पे नहीं लेके आ सकते हैं? लेके आ सकते हैं, क्यों नहीं लेके आ सकते, राइट क्लिक करें इसको, इसको जो है वो मैं आपको बता दूंगा उसको। सर मैं ट्राई कर रहा था, नहीं हो रहा था। मैं सर आपको बताता ड्रैग हूँ, करके मेरे ख्याल में आ नहीं जाएगा ये शायद। आ जाता होता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे लाते हैं वो भी। आप जिस पीसी पे क्लिक करेंगे, जिस पीसी पे क्लिक करने के बाद आप लोग राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज में क्लिक करने के बाद आपके सामने जितनी भी उसकी ऑप्शंस हैं वो सारी ऑप्शंस हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगी कि इसके अंदर विंडोज कौन सी इंस्टॉल्ड है, इसका प्रोसेसर कितना है और इसके अंदर रैम कितनी इंस्टॉल्ड है। क्लियर यहाँ पे सबको? जी स्टूडेंट्स, जी सर क्लियर सबको? क्लियर है। आगे चलें। सर ये पूछना था, ये 32 बिट और 64 बिट ये क्या डिफरेंस होता है? ये विंडोज के वर्जन है, 64 बिट तरह उसमें बेहतर होता है। 32 बिट्स जो होता है उसका तो वो थोड़ा सा उसमें सॉफ्टवेयर जो है उसके मुताबिक चलते हैं, सॉफ्टवेयर के वर्जन होते हैं। 64 बिट ज़्यादा बेहतर होता है, वो हाई स्पेसिफिकेशन में चलता है 64 बिट। 32 बिट लो स्पेसिफिकेशन के लिए और जो 64 बिट है वो हाई स्पेसिफिकेशन पूरे सिस्टम्स के लिए होती है विंडोज। सर सर रिकॉर्डिंग चेक 86 करते बिट हैं पे तो होता है ना एक? जी सर 86 बिट पे 86 बिट का भी तो होता है ना? वो स्पेसिफिकेशन पे ऊपर जा रहा है ना, जैसे जैसे स्पेसिफिकेशन अपग्रेड होती जाएंगी आपकी बिट भी बढ़ते जाएंगे उसमें। यस सर। ओके, सिस्टम इंफॉर्मेशन चेक भी हो गया आपका। अब हम बात कर रहे हैं मैं क्या वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं हम लोग। सर जी वाइंड एक अप ही बात- कर दे, भूख लगी हुई है सर। नहीं, क्लास हम पूरी कंटेंट जब तक कवर नहीं होगा वाइंड अप 10:30 करूंगा। कहाँ क्लास से? 11 बजे तक टाइम होता है आप लोगों का, ओके 11 सर जी, o'clock तक ओके टाइम। सर जी। दरमियान में ब्रेक भी होती है, आप ब्रेक भी नहीं दे रहे आजकल। ब्रेक आज मैंने दी है आवाज आपको। नहीं सी आ रही। अच्छा सर जी कौन टैब सी तो सर दे दिया ब्रेक? आपने। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सबसे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कि किसी भी जो मेरे जो फर्स्ट सेमेस्टर के नॉर्मली स्टूडेंट्स होते हैं इनको ये चीज नहीं आती होती नॉर्मली कि आपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किस तरह करना है अपने कंप्यूटर में। इसके लिए नॉर्मली लोग किसी के पास जाते हैं या फिर मार्केट जाकर इंस्टॉलेशन करवाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किस तरह करना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं
इसके लिए एक आप सॉफ्टवेयर आप कहाँ से ले सकते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट गूगल पे जाके, फिर आप यूएसबी में किसी से ले सकते हैं, फिर आप सीडी में आप इसी परचेज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की। अब हम बात करेंगे एक सॉफ्टवेयर में आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ और फिर आपको उसको दिखाता हूँ सॉफ्टवेयर में करता क्या है वो। अब आप गए डाउनलोड्स में, अब डाउनलोड्स में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है बाद में 11 बजे क्या कर लेते हैं, ठीक है कर देंगे। सर जी ठीक, मसला नहीं है, अगर थोड़ा जल्दी भी लेक्चर ओवर हो जाए तो। ओके ओके। अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे थे कि आप लोगों के पास देखें यहाँ पे सॉफ्टवेयर शो हो रहा है, डिफरेंट चीजें शो हो रही हैं। अब सबसे ऊपर टॉप पे शो हो रहा है दैट इज यूटोरेंट शो हो रहा है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। अब मैंने इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ इस सॉफ्टवेयर को, मैंने इस पर डबल क्लिक किया इंस्टॉल करने के लिए। अब देखते हैं क्या होता है। मैं आप लोगों की चैट ही बंद कर देता हूँ, मेरा ख्याल है। नो वन चले इंस्टॉल हुआ। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल हो रहा है, इसको दबानी पड़ेगी। ये देखें जी स्टूडेंट्स, आपके सामने अभी सॉफ्टवेयर आ जाएगा, ये इंस्टॉल होने के लिए भी आया था। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब आपसे विंडोज पूछ रही है कि आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं कि नहीं। डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। ठीक है, विंडोज का सर हमें तो नहीं शो हो रहा, है। सर हमें वो क्यों शो नहीं हो नहीं रहा। हो रहा? सर हमें तो अच्छा, नहीं पूछ रही, शायद आपसे। नेक्स्ट अच्छा, चलिए सर जी इसको- जो भी फाइल आती है वो नहीं हो रही शो। अब हो रहा है। नो सर। एक मिनट, मेरे पास भी नहीं आ रहा, अभी आता है तो सर जी ये तो वो है जो कंप्यूटर के अंदर है, अगर कोई अलग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है उसका क्या प्रोसीजर है? ये मैं डाउनलोड किया हुआ नेट से, मैंने डाउनलोड किया हुआ। वो वेबसाइट से होगा डाउनलोड किसी। अब ये लाइंस कौन ड्रॉ कर रहा है इसमें, ये भी तो बता देना। ये लाइन कौन हजर ड्रॉ कर रहे हैं लाइंस अरे का, वो क्या इशू फरहान है? 332 है कोई। फरहान 332 और इसका मैं परमानेंटली डिलीट कर रहा हूं, मेरे किसी भी लेक्चर में नहीं आएगा 332। फरहान नाम है इसका, ये मैं क्लास से रिमूव कर रहा हूँ। मेरी अटेंडेंस भी एब्सेंट है मेरी क्लास में आज से, इसकी मैं अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगा। इसको बता देना, इसकी मैं अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगा आज। ठीक है सर जी, ठीक है, ओके। ये सर आप कंफर्म करके इसे किक आउट करें। सॉफ्टवेयर नीचे, अच्छा ये देखें स्टूडेंट्स, अब आपके सामने आ गया ये सॉफ्टवेयर, जरा देखें जरा आ गया। अब आपने क्या करना है, क्लिक करना है आपने किस पे, नेक्स्ट पे, जैसा आपने विंडोज में किया था। फिर आप दोबारा क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, फिर दोबारा आप क्लिक करेंगे एग्री पे। उसके बाद आप लोग क्लिक करेंगे, इसको भी एक्सेप्ट करेंगे, फिर दोबारा आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर आप सारी चीजों का टिक ही रखेंगे और फिर आप नेक्स्ट कर देंगे और दोबारा आप नेक्स्ट पे आपने क्लिक करते जाना है। अब आपका सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल्ड हो रहा है इसमें। सर तकरीबन हर सॉफ्टवेयर का यही प्रोसीजर होता है। सबका यही प्रोसीजर होता है तकरीबन ऑलमोस्ट। अभी आपको ये तो बताऊंगा ठीक हो सॉफ्टवेयर, गया है कि मतलब डाउनलोड ये इंस्टॉल हो रहा है। अभी मैं आपको हमें बताऊंगा ये सॉफ्टवेयर कैसे मतलब पता चलेगा कि हम ये कहाँ पे इंस्टॉल करना है? मैं बता रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली सी ड्राइव में जाता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी सॉफ्टवेयर हमारे साथ करता क्या, सॉफ्टवेयर ने किया क्या हमारे साथ, अभी मैं आपको बताता हूँ। वो डेस्कटॉप सर इंस्टॉलेशन के दौरान आईडी में बड़ा इशू नहीं हो। वो देखिए यूटोरेंट आ गया यहाँ पे। डाउनलोड करने में थोड़ा अब देखिए जरा स्टूडेंट्स, मैंने यूटोरेंट किया था ना, यूटोरेंट तो आ गया यहाँ पे, इंस्टॉल हो गया यूटोरेंट। अभी देखिएगा एक और चीज और इंस्टॉल करेगा वो, जिसको मैंने यहाँ पे मैंने से कर दिया, फिनिश कर दिया। इसको ठीक कर देता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ फिनिश। मैंने कर दिया फिनिश इसको। अब यहाँ पे इतने जो है ना, एक एंटीवायरस था कौन सा, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को कर लिया इंस्टॉल। ये जो लाइंस जो हो रही हैं ये मेरे लिए एब्सेंट हैं और मेरे जो टेस्ट है इनका, मैं टेस्ट में भी इनको 0 मार्क करूंगा। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। सर जी यकीन करें, ये इतने को बदतमीज बच्चे हैं सर, हमारी पढ़ाई का हर्ज होता है सर।
इतनी सर अच्छी ये जो समझ भी लग लाइन लगाते हैं सर लाइन ये जैसे जैसे लास्ट में उसका नाम और रोल नंबर आ जाता है सर, वो आप नोट अच्छा कर मैं लिया आपको करें। एक बात बताऊं, वैसे स्टूडेंट्स ये जो आप लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं ना, मेरे पास जूम पे सारी एक्टिविटी का रिकॉर्ड आ रहा होता है, तो ये आप ना सोचिएगा कि आपको पता नहीं चलेगा, जो मैं ये ट्रेस आउट कर लूंगा इनको, तो फिर मुझे कहिएगा कि हमें सर जो ये है आप वो रिकॉर्डिंग दोबारा मैं प्लीज मुझे पूरे हो सेंड गए। कर दीजिएगा सर, आप प्लीज मुझे रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं फिर इनके साथ जो है ना फिर सर रात वाली जो क्लास हुई प्लीज उसकी भी रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा। मैं कर दूंगा। अच्छा ओके सर, थैंक अब यू। फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल कर दिया, आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आपको पता चला कि इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से आपको जो सिस्टम है उसकी जो थी यूज उसका, वो आपका सिस्टम आपका स्लो हो गया, इसका परफॉर्मेंस इसकी स्लो हो गई सिस्टम की, क्योंकि सॉफ्टवेयर था उसमें कोई ज्यादा हैवी सॉफ्टवेयर था जिसको सपोर्ट नहीं करता था आपके कंप्यूटर को, तो सॉफ्टवेयर करने की वजह से आपका कंप्यूटर जो है वो स्लो हो गया। तो उसका क्या प्रोसीजर है कि हम किस तरह ऐसे सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकेंगे जिससे हमारा सिस्टम स्लो हो रहा है। मैंने यूटोरेंट किया ना सिस्टम में नया इंस्टॉल, इससे पहले मेरा सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन जब मैंने यूटोरेंट इंस्टॉल किया तो उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा जो सिस्टम है वो उसमें जो है वो इसकी परफॉर्मेंस लो हो गया ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की वजह से। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस सॉफ्टवेयर को मैं क्या कर दूं, अनइंस्टॉल कर दूं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, टाइप में जाता हूँ, टाइप हेयर में मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोग्राम्स। सर जी ये बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है मेरी तरफ से, पता नहीं क्या इशू आ रहा है, फिर बाद में कनेक्ट भी नहीं होती सर जी क्लास। टाइम Okay. पूरा हो गया इसलिए कईयों के डिस्कनेक्टेड हो रहे हैं। सर मेरा भी हो चलो रहा फिर है। हम चलो फिर हम दोबारा टाइम ज्वाइन लिमिट, करते हैं, टाइम लिमिट। दोबारा ज्वाइन यस करते सर, हैं, टाइम इसको लिमिट। wind up वाइंड कर अप देंगे। कर देते हैं। सर जी बस सर कर जी दे यही हो। कर ले वाइंड अप, जी 20 मिनट रह गए हैं, बस कर दें 10 प्लीज। मिनट रह गए हैं सर जी। अभी टेंडर्स भी होनी है आपकी, अभी टेंडर्स नहीं हुई अभी तक। सर आप वो सर कर जी अटेंडेंस ले। 10 लगा दे मिनट ना रह सर गए, आप। 10 बदल मिनट भाई ब्रेक सेंड भी कर लेना। देते हैं। दोबारा ज्वाइन करूंगा और रोल नंबर से नहीं टेंडर्स में खुद ही बदर करूंगा। भाई स्क्रीनशॉट ले लो यार। भाई नहीं मैं नहीं, ऑनलाइन ऑनलाइन सर ऑनलाइन ले ले आप अटेंडेंस। स्टूडेंट्स मैं दोबारा रीजॉइन की तरफ लगाएं आऊंगा, सर, तो अटेंडेंस लगाएं। जो नहीं आएंगे मेरे पास उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, सब वापस आएंगे मेरे पास सभी, ठीक है। मैं आपको यार दोबारा rejoin सर कर जी रहा हूं। आप भी धमकी लगा जी रहे सर हैं। जी ठीक है, आ रहे हैं यार। ट्रेनिंग पे जाना है सर जी, जल्दी करते हैं। ठीक है सर जी ठीक है, जल्दी करते हैं सर। मैं कर रहा हूँ सबको जनाब, अभी दोबारा आएंगे सब लोग, जो नहीं आएगा उसकी अटेंडेंस नहीं मार्क होगी। आपने डिस्कनेक्ट किया तो क्या होगा? सर जी बार